हेलो दोस्तों। आज पढ़ेंगे लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र है क्या? देखिए, तो भारत है जो एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र। अब देखिए, लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र का मतलब होता है, लोकतंत्र एक शासन करने की एक व्यवस्था है। एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों के द्वारा की जाती है। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों के द्वारा शासन, इसलिए जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा कहते हैं। ठीक है, लोकतंत्र, ये लोकतंत्र होता है। अब भारत में इसके तीन अंग है। लोकतांत्रिक देश है भारत, इसके तीन अंग हैं। कितने अंग हैं? तीन अंग हैं इसके। तीन अंग। अब वो तीन अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहली तो हो गया, सबसे पहले होती है व्यवस्थापिका। क्या होती है? व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका, ठीक है, व्यवस्थापिका। दूसरी होती है कार्यपालिका। कार्यपालिका, ठीक है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका। और तीसरी होती है न्यायपालिका। न्यायपालिका, ठीक है। ये लोकतांत्रिक देश के तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब देखिए, व्यवस्थापिका के अंदर कौन कौन आते हैं। व्यवस्थापिका के अंदर जैसे आप केंद्र की बात करें देश में, तो देश में आता है केंद्र में बोलते हैं, केंद्र में होता है संसद। केंद्र में क्या होते हैं? संसद, ठीक है, संसद। और राज्य में क्या होता है? राज्य में होता है विधानमंडल। क्या होता है? विधानमंडल। अब विधानमंडल में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जैसे एमपी में बात करें, विधानसभा वैसे विधान परिषद नहीं है। तो ऐसे कुछ राज्य हैं जो बड़े हैं, ज्यादा सीटें, वहां पर विधान परिषद है, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जो ऐसे राज्य हो जाएंगे, ठीक है, जहां पर है। तो केंद्र में होता है संसद। संसद ने जो जैसे नियम बनाया उसको पारित कौन करता है, मतलब लागू करवाने का काम होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंदर आता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पीएम, और भी जितने इसके प्रशासनिक अधिकारी हो गए, प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी, जो भी मतलब गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो सभी कार्यपालिका के अंदर आते हैं। इसके बाद न्यायपालिका के अंदर, जैसे न्यायपालिका के अंदर अब जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सबसे पहले आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जितने भी न्यायालय हैं वो सभी आते हैं न्यायपालिका के अंदर। तो लोकतांत्रिक देश के तीन अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है व्यवस्थापिका, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका। ये तीन अंग होते हैं। तीन अंग के द्वारा अपने जो नियम कानून चलते हैं, जो प्रक्रिया देश में चल रही है, वो इन्हीं के द्वारा होती है। अब देखें इनके काम क्या होते हैं। जैसे व्यवस्थापिका, यह योजना बनाती है, यह योजना बनाती है, योजना या फिर करें नियम या कानून, ये नियम या कानून बनाती कौन है? व्यवस्थापिका। यह योजना या नियम कानून बनाती है, इसको लागू है पारित कौन करवाता है? कार्यपालिका। इसको लागू करवाता है, लागू करवाता है। अब जो उल्लंघन करता है तो उसको सजा देने का काम करती है न्यायपालिका। उल्लंघन पर सजा कौन देता है? न्यायपालिका, ठीक है। जैसे कोई योजना बनी, मान लीजिए जैसे धारा 144 लग गई, तो धारा 144 में सबसे पहले किया किसने? व्यवस्थापिका बोली कि देश में ऐसा गड़बड़ी है, तो धारा 144 लगा दी, ठीक है, 144 लगा दी। अब कुछ लोगों ने, इनके जो प्रशासनिक अधिकारी, उन्होंने बोला हाँ ये धारा लागू चालू हो गई है, अब ऐसा आप नहीं कर सकते, जो भी उसके रूल्स हैं ऐसा नहीं कर दे। तो कार्यपालिका ने उसको लागू करवा दिया। लेकिन कुछ लोग होते हैं उपद्रवी बोल सकते हैं, बोलते हम इस नियम को नहीं मानेंगे। कुछ तो होते हैं जो उसके विरोध में रहते हैं। कुछ लोग विरोध करेंगे तो उल्लंघन कर रहे हैं, तो उसको सजा कौन देता है? कोर्ट, ठीक है। कोर्ट न्यायपालिका के थ्रू जो भी उसके अंग है उसको सजा देती है। इसके बाद आप संसद देखें। संसद के दो अंग होते हैं, दो भाग में होता है। एक होता है राज्यसभा। क्या होता है? राज्यसभा। एक होती है लोकसभा, ठीक है। एक होता है राज्यसभा, एक होती है लोकसभा। वर्तमान में राज्यसभा की सीटों की संख्या है 245। कितनी सीटें हैं? 245। और लोकसभा की हैं 543। 543। तो ये इतनी सीटें हैं संसद में।
अब राज्य में आप बात करेंगे, राज्य में तो होता है विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल। अब विधानमंडल जैसे अपने यहाँ का विधानमंडल है, एमपी का बात करें तो एमपी में है विधानसभा, विधानसभा। एक होती है विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। अब अपने यहाँ तो एक सदनीय इसको बोलते हैं, एक सदनीय इसको बोलते हैं द्विसदनीय, कहीं कहीं पे दोनों होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद है तो वो द्विसदनीय हो जाएगा। जैसे एक सदनीय राज्य हो जाएगा एमपी, एमपी में एक सदनीय है, एक एमपी एक सदनीय राज्य, विधानसभा बस है। तो विधानसभा के बनते हैं लोग जो इसके मेंबर ने करते आते हैं, उसको बोलते हैं एमएलए। क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में विधायक बोलते हैं, ठीक है। तो एमएलए। और विधान परिषद जहां पर है, मतलब विधान सभा तो है, विधान परिषद भी है, उसका बनता है एमएलसी। तो यूपी की बात करें तो यूपी में एमएलए और एमएलसी दोनों बनते हैं, लेकिन एमपी में विधानसभा है तो यहाँ पर विधायक बस चुने जाते हैं, ठीक है। जो हो गए संसद और विधानसभा।